हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 22 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। धीरे धीरे यह सप्ताह बीत गया और शगुन का पेपर भी। उसके सारे पेपर बहुत अच्छे से गए। सात्विक ने भी पल पल उसका साथ दिया, उसके साथ रहा। वह अपने काम के साथ साथ उसके खाने पीने से लेकर आराम का भी भरपूर ख्याल रखा, ताकि पेपर के दौरान वह फ्रेश फील करें। और इन 2 हफ्तों में दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। भले ही एक दूसरे को किसी ने कहा नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक दूसरे की मन को, भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहे थे। शगुन का बचपना, ऊटपटांग हरकतें तो कंटिन्यू थी और उसकी हरकतें अब सात्विक को अच्छी लगने लगी थी। तो दोनों के बीच अब लड़ाइयाँ कम हो गई थी। धीरे धीरे प्यार का अंकुर पनप रहा था। शगुन तो कम, लेकिन सात्विक उसे लेकर, इस रिश्ते को लेकर पजेसिव हो रहा था। उस पर अपना हक समझने लगा था। और आज शगुन का लास्ट पेपर था। शगुन बेहद खुश थी। उसके सारे पेपर बहुत अच्छे गए थे और निश्चिंत थी कि रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। और इसी खुशी में आज आते समय कार में सात्विक ने कहा कि आज हम डिनर के लिए बाहर चलें। हाँ, लेकिन तब जब उसके बाद तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाओगे। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट माय बेबी। सात्विक ने उसका गाल खींचते हुए कहा। तो फिर ठीक है, मैं आज जल्दी ऑफिस से आता हूँ। तुम अच्छे से रेडी रहना, फिर हम चलेंगे। जब बाहर जाना है तो फिर ऑफिस क्यों? जाना ज़रूरी है क्या? नहीं, जाना तो ज़रूरी नहीं। तो चलो घर पर ही चलते हैं। ठीक है, लेकिन तभी तृप्ति का फ़ोन आ गया। मोबाइल पर शो हो रहे हैं नाम को शगुन ने देख लिया और उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। हाँ तृप्ति, बोलो। सर, आपको अर्जेंट ऑफिस आना होगा। एक फ़ाइल में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो प्लीज़ आप जल्दी आइए। कौन सी फ़ाइल? अरे सर, वही जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस पर जो हम काम करने वाले थे, वही। क्या? पर कैसे? पता नहीं सर, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप आ जाइए ना। सात्विक थोड़ा परेशान हो गया और तुरंत शगुन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुरंत ऑफिस जाना होगा। चलो तुमको घर छोड़ देता हूँ और मैं निकल जाऊँगा, लेकिन मैं शाम को जल्दी आता हूँ, तुम रेडी रहना। उसने हाँ में सिर हिला दिया। तब कार तेज से ड्राइव करते हुए उसने कुछ ही देर में शगुन को घर पर छोड़ा और बिना 1 सेकंड की देर किए वह वापस कार को ऑफिस की तरफ घुमा लिया। मन में यही सोचते हुए कि अचानक क्या गड़बड़ी हो गई और कैसे। मैं तो बेहद सावधानी से सब कर रहा था। खैर, जो भी है, अब जाकर देखता हूँ। इधर तृप्ति के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इन 2 हफ्तों में ज़्यादातर सात्विक घर पर रहता था, जब तब ऑफिस से निकल जाता था। इस सब से कहीं न कहीं उसे भनक लग गई थी। अंदाज़ा लगा लिया था उसकी बातों से कि इसके लाइफ में कोई तो लड़की है, जिसे वह दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचने लगी और उसी फिराक में थी। और उसने जानबूझकर फाइल में गड़बड़ी की। सात्विक झटपट अपने केबिन में गया। बाहर अभिषेक कुछ बात करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, पर फिलहाल उसने उसे चुप करा दिया। अभिषेक, रुको, जो भी बात करनी है बाद में करना, फिलहाल मुझे काम करना है। तो और एक बार फाइल लेकर उसमें घुस गया और सब एक एक करके देखने लगा। तब छोटी सी गड़बड़ी हो गई थी। वह चौंक कर सोचने लगा, इस प्रोजेक्ट के बारे में तो फिलहाल मुझे और तृप्ति को पता है और हम दोनों ही काम कर रहे हैं, मतलब गड़बड़ी भी हम दोनों में से ही हुआ होगा। पर जहाँ तक याद है, मैंने तो नहीं किया, कहीं तृप्ति ने तो नहीं। लेकिन वह उस पर शक नहीं कर पाया, विश्वास इतना बढ़ चुका था। तो फिलहाल इस बात को इग्नोर किया और सिर झटक कर
वह अपने काम में व्यस्त हो गया और इस सब के चक्कर में थोड़ी देर हो गई। बीच में एक बार उसने समय देखा तो 7 बज चुके थे। उसने मन ही मन बोला, अभी तो 7 ही बजे हैं, आधे घंटे में निकल जाता हूँ। लेकिन काम करते करते कब 8 बज गया और कब 8 से 8:30 पता नहीं चला। इधर शगुन अच्छे से रेडी होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वह नहीं आई तो उसने एक बार कॉल लगाया, पर सात्विक ने कॉल कट कर दिया। तभी रूही का कॉल आ गया, अरे शगुन, छुट्टियां शुरू हो गई है तो आज हम सारे कॉलेज के फ्रेंड्स एक फेमस पंजाबी ढाबे पर जा रहे हैं डिनर करने। तुम आ रही हो क्या? नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर जा रही हूँ। फिर ठीक है। लेकिन सात्विक काम में इस कदर उलझ गया कि वह नहीं आ पाया। तब उसने तुरंत शगुन को कॉल कर दिया, बच्चा, आज मुश्किल है डिनर पर जाना, थोड़ी देर हो जाएगी, तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड सब बाहर डिनर करने जा रहे हैं एक ढाबे पर, मैं भी चली जाऊं उन सब के साथ? हाँ, चली जाओ। तब वो खुशी खुशी उस सब के साथ चली गई। इधर काम खत्म होते होते 9 बजने को आ गया और तब उसे तुरंत याद आई शगुन की कि वह कहाँ डिनर कर रही है, किस ढाबे पर है। अगर अभी भी है तो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ उन सब को। और उसने तुरंत कॉल लगाया, लेकिन शगुन ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वह ढाबे पर थी ही नहीं। जब वह अपने दोस्तों के संग निकली तो अचानक ही प्लान बदल गया और वे सब ढाबे पर जाने के बजाय क्लब चले गए। वहाँ वह अपने दोस्तों के संग बिजी थी तो शगुन का फ़ोन पर ध्यान नहीं गया। 1-2 बार फ़ोन किया, जब उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो लगा शायद दोस्तों के साथ बिजी है, तो वह भी घर आ गया। रेनू ने खाना बनाया था तो खाकर अपने कमरे में चला गया और उसका इंतज़ार करने लगा। देर रात को शगुन घर लौटी तब सात्विक भाग कर आया। कहाँ चली गई थी? बहुत देर हो गई। लेकिन वह नशे में टल्ली थी। सात्विक देखकर चौंक गया। तुमने ड्रिंक किया? हाँ, पर थोड़ी सी, उसने अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर बोलते हुए कहा। लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वह थोड़ी सी ड्रिंक नहीं की थी। वह शॉक्ड हो गया। कहाँ गई थी? तुम तो कह रही थी कि ढाबे पर जा रही हूँ, तो ड्रिंक कैसे किया जब तुम ढाबे पर गई थी तो? अरे ढाबे पर नहीं, हम क्लब में गए थे। लेकिन तुमने तो मुझे कहा कि मैं ढाबे पर जा रही हूँ दोस्तों के साथ डिनर करने। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा। नहीं, हम ढाबा पर ही जा रहे थे। हाँ, लेकिन बाद में प्लान बदल गया। बोलते हुए वह सात्विक के गले से लग गई। वैसे तुम कब आए? अब सात्विक उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वह बहुत ही कटी फटी जीन्स पहनी थी और ऊपर एक क्रॉप टॉप। वह कुछ बोलता तब तक शगुन ने फिर कहा, वैसे एक बात कहूँ, आज तो तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। और उसका गाल जोर से खींच लिया। अचानक सात्विक को उस रात की याद आ गई जब वह दोनों मिले थे। तब भी वह बहुत ड्रिंक की हुई थी। याद आते ही वह बेहद गुस्से में आ गया और उसकी बाँह पकड़कर झकझोरते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी क्लब जाने की, और गई भी तो इतना ड्रिंक करने की। हाँ तो क्या हो गया, बस थोड़ी सी, ज़्यादा हो गई, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? बोलकर वह उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन सात्विक ने उसे जोर से धक्का दिया जिससे वह सीधे बेड पर जा गिरी। तुम में एक भी अच्छी आदत है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे अच्छे घर की लड़कियां इस तरह देर रात तक क्लब जाती है क्या? इतना ड्रिंक करती है क्या? और न जाने तुम्हारे साथ और कैसे कैसे दोस्त होंगे, कैसी हरकतें कर रहे होंगे। और यह सुनकर शगुन का माथा ठनका। तो तुम्हारा मतलब ये कि क्लब में जाने वाली सब बुरी लड़कियां रहती है, बुरे परिवार से रहती है? इसका मतलब तुम भी अच्छे परिवार के लड़के नहीं हो। तुम भी तो क्लब जाते हो, ड्रिंक करते हो। और इसी बात को लेकर उस दोनों में बहुत बहस बढ़ गई और अंत में शगुन ने कह दिया कि मुझ पर इतना रौब मत दिखाओ, टेम्पररी पति हो तुम, याद रखना। तो मुझ पर इतना हक दिखाने की
रौब झाड़ने की ज़रूरत नहीं। सुनकर सात्विक शॉक्ड रह गया। बस तब दोनों ने अपना अपना तकिया कंबल उठाया और अलग अलग सो गए। पर संयोग बस आज ही देर रात को वरुण जी भी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आए। उन्होंने शगुन या सात्विक को नहीं बताया था कि हम आज आ रहे हैं, और अचानक जब मम्मी पापा आए तो दोनों ऐसे दिखाने लगे जैसे उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं हो। पर वरुण जी सब नोटिस कर रहे थे दोनों को। नहीं, लेकिन देखकर नहीं लगा कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक है, सामान्य है। और मन ही मन बोले कि इस दोनों को एक साथ छोड़ना भी किसी काम का नहीं रहा। और अगले ही दिन सात्विक सुबह सुबह ऑफिस निकल गया और जाते जाते वह शगुन से मिला भी नहीं। दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। उस रात को डाइनिंग टेबल पर जब एक साथ डिनर करने बैठे तो वरुण जी ने पूछा, शगुन बेटा, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा था डैड, बहुत अच्छे से पेपर गया। तब फिर आगे क्या सोचा है? क्योंकि अभी तो 2 हफ्ते की छुट्टी रहेगी। हाँ, तो क्या करना है छुट्टी में? ज़्यादा कुछ तो नहीं सोचा है। हाँ, कुछ सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर देखूँगी, और इसी बीच मेरी बेस्ट फ्रेंड रूही और जैन का इंगेजमेंट है तो उसमें बिजी रहूँगी। थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम पास, उसके अलावा कुछ नहीं। इसी सब में तो छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी। और सात्विक, मैं क्या बताऊँ डैड, अब मैं थोड़ी ना कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरा तो शेड्यूल ऑलरेडी बहुत बिजी है, अब तो और ज़्यादा बिजी हो जाएगा। अब आप यहाँ का अपना काम देखेंगे। तृप्ति भी काम काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही है, सब संभाल रही है। तो मैं सोच रहा था कि 1 हफ्ते का बिजनेस ट्रिप मैं भी करके आऊँ। अरे नहीं, लेकिन इसके जो 2 हफ्ते की छुट्टी है तो क्या करना चाह रहे हो? सात्विक पापा का इशारा समझ गया और एक बार फिर उसने नज़रअंदाज करते हुए कहा, हाँ, अभी आपसे कहा ना, 1 हफ्ते के लिए मुझे भी बिजनेस ट्रिप पर जाना है, और वहाँ से आने के बाद मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर काम करूँगा। तो फ़िलहाल मेरा फोकस तो वहीं पर है। सारा फोकस बिजनेस ट्रिप और ड्रीम प्रोजेक्ट पर रहेगा, तो यहाँ का काम? हाँ, फ़िलहाल मेरे जो मैनेजर है तृप्ति, वह अच्छे से काम कर रही है, संभाल रही है। अगर मैं नहीं भी यहाँ रहा तो फ़ोन पर भी इंस्ट्रक्शन दूंगा तो मैनेज कर लेगी। वह तो ठीक है, पर तुम्हें लगता है कि वह अच्छे से संभाल लेगी? भरोसा हो रहा है? यस पापा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है वह। ओके गुड। और फिर डिनर करने के बाद वह अपने स्टडी रूम में चले गए और बाकी सब अपने कमरे में। तभी उन्होंने शगुन को आवाज़ लगाई, बेटा यहाँ आना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वह तुरंत उनके सामने आई। जी पापा बोलिए। तब उसने सामने सोफ़ा पर बैठने का इशारा किया। वह बैठ गई और वरुण जी की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखने लगी। आखिर अब और क्या बात करनी है? तभी उन्होंने पूछा, अब आपका गोल सेट है? पढ़ाई करना, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना? यस डैड। और अपने रिश्तों को कितना समय देंगी आप? वह चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। देखिए, जो भी है खुलकर बात कीजिए। परंतु डैड, आप अचानक यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई। क्या डैड, कैसी सच्चाई? मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? यही कि आप दोनों की शादी कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी है, जिसमें लगभग 2 महीने होने को आ गए और 1 महीना और बचा है। तो हम यही कहेंगे कि यह 2 हफ्ते का समय अपने रिश्तों को दीजिए, इसे संवारने में लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो सब सही हो जाएगा। वह तुरंत उठ खड़ी हुई। डैड, आपको सच्चाई पता चल गई, अच्छी बात है, पर यह कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी मेरा प्लान नहीं था, सात्विक ने किया। जिसने भी किया, अब वह जानने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं यह कह रहा हूँ कि इस रिश्ते को समय दीजिए और बचा लीजिए इस शादी को। उसने तुरंत कहा, नहीं डैड, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहूँगी। यह ख़त्म हो जाए वही सही है। ओके, ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी उस टाइप का फादर नहीं हूँ जो आपको परिवार, समाज और संस्कार की दुहाई देता रहूँगा। आपको नहीं रहना है इसमें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यह लीजिए, आपके लिए है, आपका गिफ्ट। क्या है इसमें? खोल कर तो देखो।
और जब उसने खोल कर देखा तो उसमें डाइवोर्स पेपर था। वह चौंक गई, उठकर खड़ी हो गई। पापा आप? ये? हाँ, जब आपको नहीं रहना है इस रिश्ते में तो जल्द से जल्द मैं भी चाहता हूँ डाइवोर्स हो जाए और आप दोनों अलग हो जाओ। यही बेहतर होगा आपके लिए और मेरे बेटे के लिए भी। वह आगे और कुछ बोलती तब तक वरुण जी ने फिर कहा, पर हाँ, जब तक आपकी छुट्टी है तब तक मैं चाहूँगा कि आप 9 से 5 का जॉब कीजिए, मेरे ऑफिस में काम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रही हैं और काम करेंगी तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो आगे चलकर अच्छा रहेगा। फिर मैं ये भी चाहता हूँ कि जब आप इस परिवार से जाएं तो कोई स्किल लेकर जाइए, ताकि आपको कहीं एडजस्ट होने में या जॉब भी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। बस इसलिए वह जो कुछ देर पहले खुद इस रिश्ते से निकलने की बात कह रही थी, वह हाथ में डाइवोर्स पेपर पकड़े चौंक गई। और अभी अभी जो जॉब के बारे में, काम के बारे में वरुण जी ने कहा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। झटके में उसे सात्विक और उसके साथ बिताए पल याद आने लगे। आंखों के सामने चलचित्र की भांति चलने लगे। उसको समझ में तो आ गया था कि अलग होना, एक जुड़े हुए रिश्तों को तोड़ना, डाइवोर्स लेना जितना आसान है बोलना, उतना वास्तव में आसान होता नहीं। वह वापस बैठ गई और धीरे से कहा, डाइवोर्स? लेकिन पापा, क्या आपने इस बारे में सात्विक से बात की है? मैं कर लूँगा, डोंट वरी। और वह क्या मान जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेगा? मेरा बेटा है वो, वह मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। परंतु किंतु परंतु क्या? आपको ये लगता है कि उसने आपसे शादी कर ली क्योंकि आपने कहा या आपने प्रेशर बनाया, जिद किया इसलिए? नो, नो वे। वह इसलिए आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि मैंने उससे कहा था, फोर्स किया था। अगर मैं उसे नहीं कहता तो फिर आप सिर पटक कर रह जाती। वह इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होता और मैं एक बार बोलूँगा तो वह खुशी खुशी इस रिश्ते से दूर हो जाएगा, चला जाएगा, मेरी बात कभी नहीं टालेगा। फिर क्या? आपकी जो सपने हैं, जो एम्बिशन है, वह पूरे कीजिए, अपने रास्ते जाइए और वो अपने रास्ते। मैं अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की देखूंगा, उसकी दूसरी शादी कराऊंगा। सुनते ही शगुन का गला सूखने लगा। वह थूक निगलते हुए कुछ बोलने की कोशिश की पर बोल नहीं पाई और मन में सोचने लगे, सात्विक की दूसरी शादी मतलब मेरी जगह कोई और लड़की आ जाएगी, उस पर किसी और का हक हो जाएगा। वरुण जी उसके मन की भावना को समझ गए, उसकी बेचैनी को भांप गए और उसकी बेचैनी को और बढ़ाते हुए कहा, और मैंने तो उसके लिए लड़की भी देख ली है। व्हाट? देख ली है? हाँ बेटा, अब आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इस बंधन में नहीं रहना चाहती, लेकिन वह तो चाहता है, उसकी इच्छा है, वह आगे बढ़ना चाहता है, अपना परिवार बसाना चाहता है, तो फिर देर किस लिए? उसके माथे पर बल पड़ गए, पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी। क्या मैं जान सकती हूँ कौन है वह लड़की? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसके ऑफिस में ही है, एक लड़की काम करती है उसी के साथ। उसको अच्छा भी लगता है और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं उसको अपने घर की बहू बनाने में। कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। ठीक है, आप जाइए, अपने कमरे में आराम कीजिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। लेकिन हाँ, फिलहाल यह बात अपने तक रखिएगा, सात्विक को बताने की ज़रूरत नहीं। वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप जाने के लिए मुड़ गई। तो उन्होंने फिर कहा, अब 1 महीने का समय है, तो जब तक छुट्टी है तब तक पूरा 9 से 5 तक काम कीजिए और जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तब पार्ट टाइम काम कीजिए, एक्सपीरियंस ले लीजिए। ऑल द बेस्ट, आप जा सकती हैं। शगुन का मुंह बन गया था, चेहरा उतर गया था और चुपचाप डाइवोर्स पेपर लेकर अपने कमरे में आ गई, जहाँ सात्विक बेड पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही तुरंत उसने पेपर छुपा लिया और तकिया कंबल लेकर जो अलग सोती थी, आज बेड के कोने पर आकर लेट गई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।